हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी क्विकर सीरीज का अगला लेक्चर देखेंगे। लेक्चर नहीं कहेंगे इसे, बहुत क्विकली मैं दो सवाल करवाऊंगा और ये दो के दो सवाल काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और आप पहले ये क्वेश्चन देखो और खुद ट्राई करो, ठीक है? फिर आप सॉल्यूशन देखो। तो चलिए पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 120 वैज्ञानिक कैलकुलेटर खरीदे, जिनमें से 50 की कीमत इतना प्रति कैलकुलेटर और बाकी की कीमत इतना प्रति कैलकुलेटर थी। माल की खेप में देरी के कारण उसे कुल खरीद मूल्य पर 6% अतिरिक्त भंडार लागत चुकानी पड़ी। मतलब जो टोटल इसकी खरीद आई होगी ना 100 रुपये की, ये 6% ज़्यादा, मतलब 106 रुपये इसको चुकाना पड़ा है। अभी जो इसकी सीपी है ना, ये टोटल 106 रुपये है। मतलब जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे ना प्रॉफिट लॉस, ये 100 पे नहीं 106 पे करेंगे बस। बाकी देखते हैं आगे। 40 सस्ते कैलकुलेटर 15% लाभ पर। अच्छा, 40 ये सस्ता कैलकुलेटर कौन सा है जो 625 रुपये में है? तो 40 और 10 दो भाग में इसको बांट दिया है। एक को 15% लाभ पर, मतलब ये 115% पर बेचा और दूसरे बाकी को 10% हानि पर, मतलब 90 में बेचा। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि इन दोनों का रेशियो क्या है, 4 और 1। अब एलिगेशन का एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये जब बीच की वैल्यू निकालनी होती है हमें, ऐसे में ये जो ऊपर का डिफरेंस होता है इन दोनों का, जैसे यहाँ पे 25 है, ये नीचे बढ़ जाता है, मतलब 5 में। 5 की वैल्यू 25 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से आप सेटिस्फाई कर लीजिए, 90 20 110 होता है। यानी अब आपको क्या पता चल गया ना, ये जो 50 सस्ते वाले कैलकुलेटर थे ना, ये टोटल जो कम्युलेटिव बेचा हुआ है वो 10% के लाभ पे बेचा है। ठीक है, और बोला है सभी महंगे कैलकुलेटर 12% लाभ पर बेचे गए। ठीक है, तो सस्ते वाले 10% आपको पता चल गया, महंगे वाले 12% पता चल गया। ठीक है, और आपको ये पता ही है कि जो सस्ते वाले थे वो 50 के, मतलब 50 थे यानी 5, और जो महंगे वाले होंगे 120 में से 50 घटाएंगे 70, 50 70 मतलब 5 7। फिर से बीच वाली वैल्यू तक हमें जाना है और फिर से हम वही करेंगे। यहाँ का जो डिफरेंस है 2, ये इन दोनों के बीच बढ़ जाएगा। 12 12 का मतलब 2 है, तो 1 का मतलब 1/6 हो गया। ठीक है, 1/6 मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5/6, यहाँ पे 7/6। ठीक है, अब ये ज़्यादा है तो इसमें से घटा रहा होगा, ये कम है तो ये इसमें से घटा रहा होगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि 112 में से 5/6 जब घटाएंगे तो 112 माइनस 5/6, यानी कि 112 छक्का 672 होता है। 672 में 5 मतलब 667/6। ये बॉक्स हटा देते हैं। 667/6, देखिए इस पर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 110 में 7/6 ऐड जब करेंगे, 7/6 जब ऐड करेंगे तो ये 660 और 7 667/7। अच्छा, ये होता कितना है, 6×6 6×6 6×6.1 समथिंग जो भी है। आप एक चीज़ देखिए, 106 रुपये पे 111.1, तो पहले तो ये समझ में आ गया कि प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस का मतलब नहीं है। अब प्रॉफिट भी देखिए कितने का, 106 से 111, इन दोनों में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 5.1 का। आप एक बात बताओ, ये 5.1, ये तो मतलब 5% तो 100 का होता है ना, 5% 100 का होता है, तो 106 का तो 5% से कम ही होगा। जब ये 5% 100 का होता है, हमारे पास तो 106 बेस है, यानी कि ये तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। यानी कि एक सिंगल ऑप्शन बचेगा जो हमारा प्रॉफिट हो सकता है, 4.93% प्रॉफिट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, ये हमें पता चल गया ना 5.1% का प्रॉफिट है। हम निकाल के भी देखेंगे तो भी 5.1/106 इंटू 100 करते हैं तो वही आता है 510/106। कहने का मतलब है ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जब हमें ये पता है कि भैया 5.1% तो 100 का 5% होता है, 106 का तो कम ही होता होगा ना, 106 का 5% तो इससे ज़्यादा हो जाता होगा, यानी कि 106 का 5% तो हो नहीं सकता है, तो 4.93% प्रॉफिट हो जाएगा।
एक बार फिर से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ 5.1 तक, मतलब कोई डाटा यूज नहीं हुआ, एलिगेशन सिंपल। जब भी 3 एलिमेंट होते हैं, कोई भी 3 यूनिट में खरीद फरोख्त की जा रही हो, तो भी एलिगेशन हम लगा पाते हैं। हमेशा 2 को एक साथ लेके आइए, बाद में उसको तीसरे के साथ क्लब कीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। एक कपड़े की दुकान ने 3 ड्रेस D1, D2 और D3 बेची, जिनकी बिक्री कीमत 5, 6, 7 के अनुपात में थी। D1 पर 20% का लाभ। अच्छा देखिए, D1, D2, D3, ठीक है। बोल क्या रहा है? 5, 6, 7 बोला है। D1 पर 20%, ये SP है, ठीक है, ये CP। अगर 20% का लाभ होता है तो SP जो है वो, मतलब CP 5 होती है, SP 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 5 ही है। हम ऐसा करते हैं ना, ऐसा कुछ जुगाड़ कर दे कि यहाँ 6 मिल जाए हमको, तो 5 गुणे 6 कर देंगे। अब इसमें 6 किए तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ठीक है। अब 5 6 30, जैसे 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 5 से 6, तो 6 का मतलब 30 है, तो 5 का मतलब 25 हो जाएगा। दूसरे केस में D2 पर 10% की हानि हुई है, तो यानी कि 36। 9 की वैल्यू 10% हानि मतलब 9 होता है, ये SP 9 हो जाएगी। 9 चौक 36, तो 10 चौक 40, ठीक है। तीसरे पे 30% का लाभ हुआ है। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 30% का लाभ मतलब 13 होता है। 13 की वैल्यू 7 गुणे 6 है, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा? 420/13, मतलब कर लीजिए 13 तियाँ 39, 3 तो 13 दूनी 26, ठीक है। और फिर 4 3 ऐसे आएगा, लगभग 32.3। अब ऊपर देख लीजिए कितना हो रहा है जोड़ करके। 5 6 30, 36 66, 66 और 42, 66 और 42, तो होता है कितना? 108। और नीचे CP देख लीजिए टोटल कितना हो रहा है? 40 25 65, 65 32 97.3, ठीक है। अब यहाँ भी आपको प्रॉफिट दिख गया, लॉस तो हटा दीजिए, लॉस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, 97.3 पे अगर 10% प्रॉफिट होना हो तो 9.7 आएगा, ठीक है। और हमें प्रॉफिट मिल कितना रहा है? यहाँ से आप देख लीजिए, 108 है ना, तो यानी कि 8 2 10, 10.7 का प्रॉफिट मिल रहा है हमको। तो अगर 10% हम निकालें, ये जो है 10% है, 10% 9.7 है, ठीक है। और 1% अगर इसका और हम निकालना चाहें, 1% मतलब क्या होता है? 0.97 समथिंग होता होगा, 97 मतलब 1 के आसपास। तो जब इसको 1 के आसपास मिलेगा 10.7 हो जाएगा ना। मतलब कहने का मतलब क्या है? 10% प्लस 1% और 11% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देखिए, 9, ये इसका 10% 9.7 होता है, ठीक है। 1% और अगर हम निकालें तो 1 के आसपास होगा, तो ये 10.7 बन जाएगा। मतलब 10% प्लस 1% और 11% के आसपास आंसर हो जाएगा, ख़त्म। तो बाकी सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, दोनों क्वेश्चन। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।